दीपक जी, गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से आज आपके लिए बहुत आसान होगा मेरा पहला क्वेश्चन गेस करना। एचडीएफसी बैंक में क्या जो मार्केट का रिएक्शन था वो वारंटेड था, और इन लेवल्स पर आप क्या करेंगे? तो नमस्ते अनुज जी। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि काफी मैं उतना अच्छा एनालिस्ट नहीं हूँ एचडीएफसी बैंक का। लेकिन क्योंकि लोग बहुत सारे नंबर्स देखते हैं, मेरे हिसाब से कुछ जो चीजें आई हैं अभी, जैसे कि उन्होंने बोला कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुआ है, वो तो होना ही था क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है वो पर्सनल लोन देती है, क्रेडिट कार्ड वाले लोन देती है, और फिर कार वाले लोन देती है। इनमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है। तो जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट है काफी हाई है। एचडीएफसी जिसके साथ उनका मर्जर हुआ है, एचडीएफसी हाउसिंग लोन देता है, और हाउसिंग लोन सबसे चीप वाला लोन होता है, सबसे लो इंटरेस्ट रेट वाला लोन होता है। तो एक तरह से आपका, अगर आप हाई इंटरेस्ट वाले रेट वाले बैंक को आप लो इंटरेस्ट रेट वाले एचडीएफसी से मर्ज करेंगे, तो ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट आपका कम ही होगा जो आप रिसीव कर रहे हो। और जो आप पे कर रहे हो, जैसे डिपॉजिट्स के लिए आप पे करते हो, एचडीएफसी बैंक जो पे करता था बहुत कम था। उनका जो कासा रेशियो था 40% से ज्यादा था। और उसकी वजह से उनको काफी चीप चीप डिपॉजिट्स मिलते थे। एचडीएफसी बॉन्ड मार्केट से बोरो करता था, उनके उसका उनका कॉस्ट ज्यादा था। तो अगर आपका कॉस्ट, ब्लेंडेड कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट जो आप कमाते हो वो कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली मार्जिन श्रिंक होंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम था कि बैंक, शायद एनालिस्ट को ये लगा कि ये सिर्फ एक क्वार्टर के लिए होगा कि कम होगा। मुझे लग रहा है ये 3-4 साल तक कम रहेगा, क्योंकि जब तक ये लोग ये जो इंटरेस्ट रेट मिक्स है बोथ ऑन द लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, ये ठीक नहीं हो जाता, तब तक इंटरेस्ट रेट मार्जिन कम रहेगा ही। शायद एक तरह से मार्केट शायद ओवर रिएक्ट भी कर गया है थोड़ा सा। वो तो मार्केट ओवर रिएक्ट ऊपर की तरफ भी करता है और नीचे की तरफ भी करता है। पर बैंक में कोई खराबी नहीं है, बस वैल्यूएशन में शायद खराबी थी, और वो थोड़ा सा करेक्ट हो गया, तो इट्स एट अ डिसेंट स्टेज राइट नाउ। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आंख बंद करके खरीद लो। मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ से और कम भी गिर सकता है। आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो बुक वैल्यू से कम पे मिलते हैं, ये बैंक तो अब फिर भी 3 गुना है बुक वैल्यू का अभी भी। तो शायद कुछ और करेक्शन मिले और तब आप लें। इंडिया मार्ट ट्रैक करते हैं क्या दीपक? कब देखते ही देखते स्टॉक 6% नीचे आ गया है, क्योंकि नेट सब्सक्राइबर एडिशन खासा घटा है। आई एम नॉट श्योर इफ यू ट्रैक इट एक्टिवली, लेकिन 11% की गिरावट देखने को मिली है इनके नेट सब्सक्राइबर एडिशन में, which is a large number. यस हर्षद, एक्चुअली ये तो ऑफ कोर्स रिलेटिवली न्यू एज वाला स्टॉक है, तो हम एक तरह से हम इनके वी वर इन्वेस्टर्स इन द कंपनी अ व्हाइल बैक। लेकिन कोविड में इनका काफी बम्प हो गया था, क्योंकि लोग जो हैं, आप इंडिया मार्ट को देखें तो जैसे आप रियल एस्टेट में आप अगर हाउस के इंटीरियर्स कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम जब आप सर्च कर रहे हो किसी चीज के लिए भी, आप सिंक्स, टैप्स, फर्निशिंग्स, तो आपको इंडिया मार्ट के लिंक्स मिलेंगे। और इंडिया मार्ट से फिर आप आप डीलर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कोविड में क्या हुआ था कि लोग ऑफलाइन जो कॉन्फ्रेंसेस में B2B होता था, या फिर दूसरे जगह में जहाँ पे आप दुकान में जाके देख सकते थे, वो थोड़ा सा बंद हो गया था। तो लोग ऑनलाइन ज्यादा यूज करने लग गए थे, और जो वेंडर्स थे उनके सब्सक्राइबर्स, वो उन्होंने सब्सक्रिप्शंस ले ली थी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था कस्टमर्स को रीच करने का। जैसे जैसे कोविड निकलता गया, आई थिंक लोगों ने अपनी दुकानें वापस ओपन कर दी, और उनका खर्चा वहां चला गया। तो थोड़ा सा मेंबरशिप एडजस्टमेंट होना ही था। आई थिंक अगेन मार्केट रिएक्शन तो मैं दिखा नहीं अभी, कि आई थिंक 6% तो काफी बिग हिट है। लेकिन ऐसा, आई थिंक मार्केट्स ऑलवेज रिएक्ट लाइक दिस। लेकिन बिजनेस इज गुड, आई थिंक द प्रोमोटर्स आर आल्सो वेरी गुड। आई एम लिटिल बायस क्योंकि हम उनको थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन ये भी है कि इस बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। 5-10 साल बाद क्या बिजनेस ज्यादा ऑनलाइन ही चलेगा वर्सेस ऑफलाइन, और मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही चलेगा बहुत ज्यादा। और ये इट्स वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स स्टैंडिंग इन दिस स्पेस। ओके, पॉलीकैब के नंबर्स आए। नंबर्स इन लाइन है, अभी तक 416 करोड़ का प्रॉफिट है। एस्टिमेट करीब करीब 434 करोड़ का था, तो ऑलमोस्ट इन लाइन है। ईयर ऑन ईयर 361 करोड़ से ये नंबर बढ़ा है। तो ये पहला नंबर इस समय पॉलीकैब का, और बाकी नंबर्स का वेट करते हैं यहाँ पर। लेकिन
दीपक, एक ऐसा स्टॉक जिसने बहुत पैसा बना के दिया लोगों का, आईपीओ से 10 बैगर बना, उसके बाद 25% की एक बड़ी फॉल वो टैक्स वाले मामले को लेकर। इस डिक्लाइन में क्या आप बाय करेंगे या क्लैरिटी का वेट करेंगे जब तक ये वो इनकम टैक्स वाला मामला क्लियर नहीं हो जाता? तो अनुज, हमारे पास वो हमारे रिसर्च पोर्टफोलियोज में थे, ये पॉलीकैब वाज देयर, पर हमने ये कहा कि जब तक ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आता, 3-4 महीने लगेंगे इस इनकम टैक्स केस में क्लैरिटी आने के लिए, तब तक हम देन वी विल गेट आउट। तो हम लोग उसी दिन ही निकल गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद से मार्केट हैज टेकन इट अप। लेकिन हमारा यूजली व्यू ये रहता है कि ऐसा जब होता है अब हम निकल जाएं। हमने तो 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो वहां से ही 150% का गेन है। लेकिन ये नहीं हो, ये भी नहीं है कि ये कंपनी इज, आई वांट टू से कि राइट ऑफ है या कुछ गलत है इसमें। हम वेट करेंगे कि जब तक ये इनकम टैक्स से फिर फाइनल ऑर्डर आ जाए, हमें पता लगे कि एक्चुअली इम्पैक्ट क्या है और किस तरह से कंपनी अब उसको मैनेज करेगी। उसके बाद हम शायद फिर आ जाएंगे। लेकिन जब तक अनसर्टेनिटी है, हमें भी थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा डर लगता है कि अच्छा कुछ और ना हो जाए। ठीक है, अगर थोड़े से प्रॉफिट्स गंवाने भी हों तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए फिर वी विल बी ऑलवेज बी हैप्पी टू इन्वेस्ट। इनफैक्ट कंपनी की तरफ से वो कमेंट्री का इंतजार रहेगा, स्पेशली इस मामले पर कंपनी और क्या बयान देती है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और जो भी यहाँ पर जांच हो रही थी उसके साथ कोऑपरेट ही किया है। साथ ही वॉल्यूम के नंबर का इंतजार है। देखते हैं मार्जिन्स कितने और कंपनी इंप्रूव कर पाएगी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और आय के फ्रंट दोनों ही पे इजाफा जरूर देखने को मिला है। स्टॉक आपके सामने करीब करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो कुछ और डिटेल आना देते हैं। 503 करोड़ से बढ़कर EBITDA इनका 569 करोड़ पर आ गया है। मार्जिन लास्ट क्वार्टर में लास्ट इसी क्वार्टर में करीब करीब 13.6% था। हमारा अनुमान यही है कि उससे थोड़ा सा इंप्रूव करके ये 14% के करीब जाएंगे, 13.9%, लेकिन ये घटा है। इनफैक्ट मार्जिन होल्ड नहीं कर पाई है कंपनी, करीब 50 बेसिस पॉइंट का डिप, 13.1% के आसपास का मार्जिन कंपनी ने दिया। अब वो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक का इंतजार रहेगा और इस क्वार्टर में कंपनी ने वॉल्यूम्स पे क्या डिलीवर किया है वो आपके लिए लेकर आएंगे। दीपक, एक और स्टॉक ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तो एक सरप्राइज था, क्योंकि पहले लगा कि सब लोग क्या वाई नंबर देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। हाँ, ये वैसे मैंने नंबर ज्यादा देखा नहीं है। इनफैक्ट अभी 15 मिनट पहले ही किसी ने मुझे बताया कि ये स्टॉक अभी ऊपर 30% के करीब आई थिंक ऊपर था, तो वी वर लुकिंग एट इट। मेरे पास अब ज्यादा कमेंट करने के लिए तो नहीं है, बट ये बहुत अच्छा स्टॉक हुआ करता था एक जमाने में, पर उसके बाद आई थिंक 4 से 5 साल इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया। ये अच्छा कैश वाला स्टॉक है, मतलब कैश जनरेट बहुत अच्छा करती है, लेकिन ग्रोथ कुछ ज्यादा नहीं थी। इस बार आई थिंक ग्रोथ पहली बार देखने को मिला है बहुत देर बाद। आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग। हमने भी पहले लिया था। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है स्टॉक को होल्ड करना, क्योंकि ये मतलब वेरी ग्रोथ बहुत छोटा हुआ करता था, सिर्फ कैश था इसके पास बहुत ज्यादा। लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद रिलेट होगा अगर ग्रोथ देखने को मिला है। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव, मेरे पास ज्यादा डिटेल नहीं है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी के लिए, बट एनालाइज करके थोड़ा सा और देखना पड़ेगा जरूर। ओके, देखिए 2013 में इसको ओरेकल ने एक्वायर किया था, तब इसका नाम आईफ्लेक्स था, और तब इसको एक्वायर किया गया था हजता 882 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। 2005 में एक्वायर हुआ था। तब तो खैर डॉलर रुपये भी 40 के करीब था, तो तब का 909 मिलियन मतलब। और अभी देखिए आप क्या प्राइस हो गई है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये मूव आया। लेकिन दीपक, ओवरऑल आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि अब हमारे पास सारी लार्ज कैप आईटी कंपनीज के नंबर्स आ गए एक्सेप्ट टेक महिंद्रा, और 1-2 मिड कैप्स के भी नंबर्स आ गए। हाँ, अब एक्चुअली ये है कि आई थिंक आईटी का जो वो जो पीरियड था जिसमें उनके मार्जिन्स एक तो इंक्रीज हुए थे 2021 में, फिर डिक्रीज हुए थे 2022-23 में। अब थोड़ा सा मार्जिन नॉर्मलाइजेशन आने को आई मीन आई थिंक स्टार्ट हुआ है। बिग ऑर्डर, जो बड़े ऑर्डर्स आने चाहिए थे, आई थिंक अभी थोड़े से धीरे धीरे ट्रिकल हो रहे हैं, कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। इनका जो इन्होंने इन सब ने आई थिंक एआई और बाकी सारे टेक्नोलॉजीज में आई थिंक उन्होंने काफी इन्वेस्ट भी किया हुआ है।
और ये कैश रिच है। मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक आईटी शुड स्टार्ट डूइंग बेटर दिस ईयर। मेरे हिसाब से ये था कि जब कमेंट्री चेंज होगी ऑर्डर्स एंड बजट्स को देख के, वो और यूएस इकोनॉमी को भी देख के, आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक दिस ईयर बाय ईयर एंड आपका ऑर्डर फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा। और आई थिंक एंड इट मे बी अ गुड टाइम, हमारे पास थोड़ा सा आईटी है, हम वही सोच रहे हैं कि आईटी को थोड़ा सा इंक्रीज करें। अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कौन सी स्टॉक में करेंगे, लेकिन मिक्स ऑफ मिड कैप एंड लार्ज कैप आई थिंक दोनों होने चाहिए। दीपक, एक और पॉकेट जिस पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी, जिस तरह से मार्केट ने इनफैक्ट थोड़ी सी कंफर्ट ढूंढने की कोशिश की है। फार्मा कंपनी आप देखिए, सन हो, सिप्ला हो, डीवीज जैसे काउंटर्स में कुछ कुछ प्रोटेक्शन की तलाश हो रही है। अब ये मार्केट मेरे ख्याल में अब यहाँ से और वॉलेटाइल हो सकता है और रिएक्शंस फिर अर्निंग्स रिलेटेड ही आएंगे। कुछ सेफ्टी की गुंजाइश है इनमें, कुछ एक्सपोजर लेके या नहीं? हाँ, वैसे सेफ्टी तो हर्षदा जी कह नहीं सकते, सेफ्टी तो सिर्फ एफडी में होता है, और वो भी कभी कभार नहीं होता है। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि इन स्टॉक्स, ये स्टॉक्स अभी काफी मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है इतना जितना लास्ट ईयर की रैली में बाकी स्टॉक्स ने किए थे। तो अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि पीएसयू स्टॉक जो पहले लोग बोलते थे कि वो वहां पे आप थोड़ा सा मतलब वॉलेटिलिटी कम होता है, अब वो स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो गए हैं लास्ट ईयर में, तो शायद वो उनके चांसेस घटने के ज्यादा हैं। बट फार्मा इन दैट कॉन्टेक्स्ट की, जैसे क्योंकि उसने पार्टिसिपेट इतना नहीं किया तो शायद गिरने नहीं चाहिए उतने ज्यादा, उस तरह से थोड़े से बेटर होंगे। पर मैं यही कहूंगा कि डर से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूजली पॉजिटिव होके ही करना चाहिए। फार्मा साइकिल चेंज हो रहा है थोड़ा धीरे से, आई थिंक स्लोली वी आर सीइंग सम अर्ली साइंस। अगेन एंड ऑफ ईयर पे जैसे वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर। उस टाइम पे आई थिंक फार्मा स्टॉक्स वो अच्छा स्टार्ट करेंगी, एंड यूएस इलेक्शंस के बाद ही मुझे लग रहा है। तो आई थिंक पोजीशन बनाने के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि इसमें सेफ्टी है। इसमें आई थिंक स्टॉक्स में कभी सेफ्टी देख के नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि घटेगी ना। स्टॉक्स में सेफ्टी देख के खैर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।